नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्विफ्ट एम 1200 रेडियो की इस नई पेशकश स्विफ्ट ट्रेंडिंग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान मणिमुख शर्मा, मनी बुला सकते हैं। दोस्तों, इस पेशकश के जरिए हम हर रोज शाम 6 बजे पैसिफिक टाइम के मुताबिक एक ट्रेंडिंग खबर पर तबसरा करेंगे। आप लोग अगर न्यूज से हो गए हैं परेशान, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ देखना बाकी है, तो सब छोड़ दें। स्विफ्ट ट्रेंडिंग पर आप लॉग इन करें स्विफ्ट एम 1200 रेडियो के यूट्यूब चैनल पर और हर शाम 6 बजे चाय के कप के साथ खबरों का तबसरा देखें। हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी मुद्दा होगा उसके बाबत जानने वाली जो भी अहम बातें होंगी, सब कुछ हम स्विफ्ट ट्रेंडिंग के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आज हम उस मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो दुनिया भर के लोगों को झंझोड़ के जिसने रखा हुआ है। यह है ईरान की जंग। खुले तौर पे जंग तो नहीं है, लेकिन लर्जिश तो कह ही सकते हैं। इस जंग में अब एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। वो ये है कि अमेरिका ने 15 पॉइंट का एक पीस प्रपोजल ईरान को दिया है। ईरान की मीडिया के हवाले से ये बात कही जा रही है कि ईरान ने इसको सरासर नकार दिया है, लेकिन अमेरिका अभी भी बाजिद है कि वो अपनी बात मनवाना चाहता है। खबर यह भी आई कि यह पेशकश दरअसल पाकिस्तान के जरिए की गई है। पाकिस्तान एक अहम मध्यस्थकारी के तौर पे उभर के आया है इस कॉन्फ्लिक्ट में। पाकिस्तान की तरफ से यह दिया गया है अमेरिका के कहने पर। और इस 15 नुक्ते प्लान में क्या कुछ है, अभी व्हाइट हाउस ने इसकी तस्दीक तो नहीं की है, लेकिन अमेरिकन मीडिया के हवाले से यह जरूर मालूम पड़ रहा है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद कर दे। जो भी उसके पास एनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले कर दें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखे हमेशा और इंटरनेशनल वाटर्स का दर्जा देते हुए हर एक की आवाजाही के लिए वो खुला रखे और कभी आगे जंग ना करे और ये अहद करे कि ईरान भविष्य में कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने इसको कहा है इट इज ए मैक्सिमलिस्ट पीस प्रपोजल, यानी अमेरिका जो मुतालबा कर रहा है वो ईरान पूरा नहीं कर सकता है। ईरान खुद मुख्तारी का हवाला देते हुए कह रहा है कि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और अगर उसने ये सारी चीजें छोड़ दी तो फिर उसके पास कुछ बचेगा नहीं, इसीलिए उसने इसको नकार दिया है। ईरान ने अपने लेवल पर जरूर अमेरिका को एक शांति प्रस्ताव दिया है। शांति प्रस्ताव कहें या एक काउंटर प्रपोजल कहें, ईरान ने अपने मुतालबात की फहरिस्त पेश तो की है। ईरान चाहता है कि उसको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वॉर डैमेजेस के तौर पे दिया जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम भी किया जाए, यानी ईरान की इजाज़त के बावजूद कोई आवाजाही वहाँ से होगी नहीं। ईरान भी अपने लेवल पर बहुत ही कठोर कंडीशंस रख रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत उत्सुक है, कुंठित है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका पर भी हो रही है, लेकिन अभी वो असरदार नहीं साबित हुआ है। सुनने में यह भी आया है कि बहरीन ने यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पारित करने की कोशिश की है जिससे इस जंग को खत्म करने की बात हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही जहाजों की खुले तौर पे हो इसकी मांग की गई है। लेकिन रूस और चीन जो परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने इस चीज को रफा दफा कर दिया है। वो अपना वीटो पावर इस्तेमाल करेंगे, आगे इस चीज को बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन मामला कहां पे फंसा हुआ है दोस्तों? 28 फरवरी से शुरू हुए इस कॉन्फ्लिक्ट में अब हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। ईरान में खुद कई लोग जख्मी हैं, जितने हलाक हुए हैं उससे कई ज्यादा लोग जख्मी हैं। लेकिन लेबनान पे भी दोस्तों, लेबनान की सरकार ने बोला है कि लगभग 1100 लोगों की जानें चली गई है। आज ही ईरान ने बेरूत पर फिर से हमला किया है। लेकिन इसी बीच लेबनान की सरकार, जो कि हिजबुल्लाह नहीं है और नहीं चाहती कि हिजबुल्लाह के कदम मजबूत हो लेबनान में, उसने कहा है कि वो नहीं चाहता है कि लेबनान पर इजराइल और ईरान के दरमियान इस कॉन्फ्लिक्ट का फैसला हो। लेकिन लेबनान के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। हालांकि ईरान के सफीर को लेबनान ने वहां से वापस जाने की हिदायत दे दी है। अब
यहां पर एक अहम सवाल बनता है कि क्या अमेरिका वाकई में शांति चाहता है? ईरान की मानिए तो ये बस टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं। अमेरिका 1000 पैराट्रूपर्स 82nd एयरबोर्न डिवीजन के मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है। 5000 अमेरिकन मरीन्स को भी वहां पर भेज दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि लगभग 50,000 फौजी अमेरिकी अब उस इलाके में तैनात हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 200 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये सब कुछ वहां पर अमेरिका ने तैनात करके रखा हुआ है। अब इजराइल भी कोशिश कर रहा है कि उसके भी नुक्ते, उसके भी मुतालबात इस फहरिस्त में शामिल हो जाएं। 15 नुक्ते में इजराइल की तरफ से भी एक फरमाइश की गई है, वो ये कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल जो है अपने वो चलाए ना, उसको आगे डेवलप करे ना, और वो लिमिट लगाए, उस पर खुद ही पाबंदी लगा दे कि एक हद से आगे ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप नहीं करेगा। कौन सा खुद मुख्तार देश है जो इस तरह के कंडीशंस को मान लेगा? अब यहां पे अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, भारत में भी बहुत अजीब व गरीब चीजें हो रही हैं। भारत ने पहले इस जंग पर कोई बयान नहीं दी। उसके बाद कई दिन गुजरने के बाद, यहां तक कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद भी भारत ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने ईरान के सदर मसूद पेजेश्किन साहब से फोन पर बात की और ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत अब धीरे धीरे ईरान में एक मीडिएटर का रोल शायद वो चाह रहा है, क्योंकि दुनिया भर की मीडिया में और खुद भारत की मीडिया में भी ऐसे मज़ामीन छपने लगे जिसके ज़रिए ये कहने लगे लोग कि भारत को क्यों ना ऐसा रोल दिया जाए, क्योंकि मोदी साहब के ज़ाती ताल्लुकात बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की सरकार के साथ भी है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ भी उनके ताल्लुकात बेहतर हैं, और ईरान के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप तो है ही। लेकिन यहां पर बाजी मार गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप साहब के बड़े नज़दीकी हुए पड़े हैं आजकल। अब शहबाज शरीफ साहब ने कल ये बात कही थी, जो कि पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं, कि पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल अदा कर सकता है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने खुद दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान ईरान से ये बातचीत करे। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक मुसलमान देश है, मुसलमान बहुल देश है, और वो एक वाहिद मुसलमान देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। इसीलिए पूरे इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान का एक वर्चस्व तो है। दूसरी बात यह कि उसकी एक बॉर्डर है ईरान के साथ, और पाकिस्तान का एक लौता बॉर्डर है जिसमें फिलहाल कोई तनाव नहीं है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के साथ जो सीमाएं जुड़ी हैं पाकिस्तान की, वो अशांत सीमाएं हैं। ईरान के साथ वो मसला नहीं है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में भी एक शिया माइनॉरिटी है और ईरान एक शिया बहुल देश है, तो इसीलिए पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में है कि वो अपनी बात मनवा सके, या कम से कम बातचीत वो कर सके ईरान के साथ। अब इस पे भारत हो गया है नाराज। भारत के बड़े मुखर और ग्लोबल फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, जिनके स्पीचेस आए दिन वायरल होते रहते हैं कि उन्होंने इसको ये सुना दिया, उन्होंने उसको वो सुना दिया, उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग में खबर आई है कि बयान दिया है कि भारत पाकिस्तान के जैसा दलाल देश नहीं है। अब गौर कीजिए, दलाल देश बोला गया है पाकिस्तान को। इस पर बड़ी तंकीद हुई है। अशोक स्वेन है, जाने माने क्रिटिक है नरेंद्र मोदी साहब के, और वो इंटरनेशनली काफ़ी जाने जाते हैं। उपसला यूनिवर्सिटी स्वीडन में प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा है कि ये सब छिछोरी बातें एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को क्या शोभा देता है। ये फिलहाल भारत में चल रहा है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि खट्टे अंगूर की बात तो नहीं है कहीं, जो भारत चाह रहा था करना वो पाकिस्तान कर गया, बाजी मात कर गया, इसीलिए ये बात कही जा रही है। तो दोस्तों ये देखिए कि अलग अलग देशों के खुद के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स किस तरह से आहत हुए हैं इस जंग की वजह से। लेकिन फौरी तौर पर अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। तेल की कीमतें कुछ इस तरह से बढ़ी हैं कि हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। अगर हम कनाडा की बात करें तो यहाँ आज औसतन तेल की कीमत $2 प्रति लीटर से ऊपर है, गैसोलीन की अगर हम बात करें तो। लेकिन
ये इंटरनेशनल प्राइसेस में अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि जो $100 प्रति बैरल से नीचे आ गया था वही क्रूड फिर से चढ़ गया, लेकिन अब बातचीत की बात हो रही है तो आज फिर से वो $98 प्रति बैरल क्रूड ऑयल हो गया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से ये पेशकश हुई है अमन की, क्योंकि तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं? खबरें तो ये भी हैं कि अमेरिका में लोग इस तरह से नाराज हो रहे हैं कि ट्रंप साहब का अगला इलेक्शन जीतना शायद मुश्किल हो जाए। मिड टर्म्स नवंबर में होने हैं, लेकिन ट्रंप साहब के अपने बैकयार्ड में फ्लोरिडा में जो एक इलेक्शन हुआ उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार जीत गई। ट्रंप साहब ने अपना पूरा जोर लगा दिया था रिपब्लिकन नॉमिनी के पीछे, लेकिन आखिरकार फतेहयाब नहीं हो पाए। क्या ये एक संकेत डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए भी है? हम आगे की जानकारी आपको देंगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा स्विफ्ट ट्रेंडिंग सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट AM 1200 रेडियो के YouTube चैनल पर। आज के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए।